हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय जर्मन बॉटनिस्ट मैथेजिस क्लिडन एंड zoologist थ्योडर शॉन। तो मैथेजिस क्लिडन इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया और थ्योडर शॉन इन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी किया, और इन्होंने कंबाइनली पूरे वर्ल्ड के सामने जो स्टेटमेंट्स दिए, जो ओपिनियन बताया, उसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस धरती पे, इस अर्थ पे सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हैं। बट हम इसको देखते हैं कि वायरसेस जो है वो एक्सेप्शंस है। वायरसेस दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। तो उनका पहला स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट एक्सेप्शन है वायरसेस। वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो करते नहीं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह है कि सेल जो है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, और सेल जो है हमारे बॉडी को फंक्शंस के लिए भी हेल्प करती है। कि मान लो कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो है ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स रहेंगी तो ही वॉल बनेगा, और ब्रिक्स रहेंगी तो ही उस बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, एंड उस बिल्डिंग्स को जो फंक्शंस है वो उसे मिल पाएगा। तो उसी तरह हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। इस धरती पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके लाइफ की सेल सिंगल सेल बोल के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई 70 ईयर्स का प्लांट हो, 70 साल का कोई प्लांट हो, या फिर कोई एलिफेंट हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो। या एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आज के जो अमिताभ बच्चन है वो हो, उनकी लाइफ की शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से होती है। कैसे? तो फादर के स्पर्म एंड मदर का एक कंबाइन होके फर्स्ट सेल बनता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट्स में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसका मतलब कितना भी बड़ा प्लांट रहने दो, कितना भी बड़ा एनिमल रहने दो, उसकी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो सिंगल सेल से होती है, दैट इज द जाइगोट। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि द एक्टिविटीज विच आर ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ द सेल्स। हम देखते हैं कि जो भी फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स में होता है, ऑर्गेनिजम्स का जो भी फंक्शंस है, इट ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल। तो उस ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं उसके एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस के माध्यम से उस ऑर्गेनिजम्स में फंक्शंस वो कर पाता है। मान लो ब्रीदिंग कर रहा है, या फिर डाइजेशंस, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जो प्रोसेस है इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द सेल। देन इसमें एक स्टेटमेंट ऐड किया था रुडोल्फ विर्चॉ इन्होंने। रुडोल्फ विर्चॉ वाज अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट, एंड इन ईयर 1855 उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐड किया सेल थ्योरी में, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला इसका मतलब है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका कहना है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसका डिवीजन होगा तो नए सेल्स बनेंगे। यानी जो भी नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। बट इसको भी हम एक्सेप्शंस के बारे में देख सकते हैं कि इस धरती पे जो फर्स्ट सेल्स बनी होगी तो वो तो नॉन लिविंग, इसका मतलब यानी कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होगी उससे बनी है। यानी कि फर्स्ट सेल्स बनने के लिए ऑलरेडी कोई एक सेल जो है वो एग्जिस्टिंग्स नहीं थी। तो एक एक्सेप्शंस हम रुडोल्फ विर्चॉ को मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स दे अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, उससे बनते हैं। मान लो कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स क्यों बने? क्योंकि मदर और फादर के जो एग एंड स्पर्म थे वो कंबाइन हो गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट था इसलिए हम बने। ओके, मीन्स जाइगोट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और हम जो है ऑफस्प्रिंग्स जो नए बनते हैं वो है न्यू सेल्स। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी।